हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब जैसे कि हम कर रहे हैं नामा अष्टकम, श्री श्री नामा अष्टकम श्रीपाद रूप गोस्वामी के द्वारा, है ना। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज का दिन जो बहुत ऑस्पिशियस है, आप सब जानते हैं आज मौनी अमावस्या है और इट इज अ ग्रेट ऑस्पिशियस मंथ माना जाता है इसको। तो जितनी भी सिद्धियां प्राप्त करने वाले लोग हैं आज के दिन जो है वो स्नान करते हैं। तो अभी तो भीड़ भीड़ बहुत ज्यादा है प्रयागराज में, अयोध्या में, मथुरा में, काशी में। तो मथुरा में लोग जा रहे हैं हर जगह स्नान करने, दान पुण्य करते हैं, है ना, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जो सिद्धि प्राप्त करने वाले लोग हैं अलग अलग तपस्या प्राप्त करते हैं, है ना। तो वैष्णव जन की सिद्धि क्या है कि भगवान और भगवान के नाम का जो है जाप किया जाए। तो आज हम श्रीपाद रूप गोस्वामी का जो नामा अष्टकम उन्होंने लिखा, तो श्री श्री नामा अष्टकम को करके हम अपने नाम में श्रद्धा में स्थापित ज्यादा करेंगे ना। तो नाम में सिद्धि मिल जाए तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम नामाष्टकम कर रहे हैं, 8 श्लोक हैं, तो वैसे वैसे देखिएगा कि जो श्लोक है वो क्लिष्ट होता जाएगा। हम कोशिश करेंगे। तो आप सबके आशीर्वाद की हमें बहुत आवश्यकता है क्योंकि इतने ज्यादा हमारी संस्कृत अच्छी नहीं है। लेकिन हम आप लोगों के रिक्वेस्ट पर इसको ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो आइए प्रार्थना कर लेते हैं। नमां विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णाष्टकम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो जैसा कि हमने देखा था कि हमारे जो श्रीपाद रूप गोस्वामी है उन्होंने नामाष्टकम पर 8 श्लोक लिखे थे। तो पहला श्लोक था, स्क्रीन शेयर हो पाएगा क्या? यस। पहला श्लोक हमने किया था, हम सब भी रिसाइट कर सकते हैं। निखिल श्रुत मौली रत्नमाला दुति निराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलेर उपास्य मानम परितस्वाम हरि नाम संश्रयामि। तो हमने देखा था, इस श्लोक में बताया गया था कि भगवान का जो समस्त जो हरि नाम है, उनको जो समस्त श्रुति है या शास्त्र है, वेद है, उनके जो मुकुट है वो कौन है? उपनिषद है ना। तो उपनिषद के रत्नमाला के कांति से, है ना, जो के द्वारा जो भगवान के जो चरण कमल हैं उनके अग्र अग्रभाग, है ना, जो नख का की सीमा है, उनकी स्तुति वो लोग करते हैं, वो उपनिषद करते हैं भगवान की। और जो मुक्त पुरुष हैं, मुक्त आत्मा लोग हैं, सुखदेव गोस्वामी, नारद जैसे लोग, वो निरंतर भगवान के नाम का पूजन करते हैं। तो ऐसे जो हरि नाम है, जो इतने महान हैं, ऐसे हरि नाम को मैं पूर्णतः शरणागत लेता हूँ, है ना, शरण ग्रहण करता हूँ। हमने ये देखा था। फिर सेकंड श्लोक का हमने देखा था कि ये पहला श्लोक था, इसका हमने देखा था। उसके बाद हमने सेकंड श्लोक देखा था कि मान लो हमने पढ़ा कि हाँ ठीक है, भगवान का नाम इतना उच्च है कि अ, जो उपनिषद वगैरह है, जो कि वेद के जो मुकुट हैं, वो केवल भगवान के चरण नख का ही वर्णन कर पाते हैं, है ना, वहां तक ही कर पाते हैं। और मुक्त पुरुष सदैव उनकी जो उपासना करते रहते हैं। तो मान लो भगवान इतने पवित्रतम है, लेकिन जीव जो है, बद्ध जीव जो है, क्या है, वो तो पापों से घिरा हुआ है। तो उसको हरिनाम मान लो वो बोले कि मैं आपको कैसे आश्रय दे दूं, है ना, क्योंकि आप तो पापी हो। तो फिर गोस्वामी दूसरा श्लोक बोलते हैं कि जय नाम धेय मुनि वृंद गेय हे जनरंजनाय परम अक्षराकृते तम नारा तम अनादरपि मनागुरितम निखिल लोक्रात पटली विलुप्त
फसी विलुम्पसी, है ना। तो हमें बोलते हैं कि हे पवित्र नाम, आप जो है मुनि वृंदों यानी बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा गाए जाते हैं और भक्तों के आनंद के लिए आप इन दिव्य अक्षरों में रूप धारण करके आए हैं ना। आप अपना अक्षर रूप में रूप धारण करके आए हैं आनंद देने के लिए। तो इसलिए आपकी जय हो। तो आप जो कह रहे हैं कि हमारी पाप राशियां हैं, कैसे आप हमें स्वीकार करेंगे, तो आपको अगर कोई अनादर पूर्वक भी चैंट करता है, जपता है और उसको बहुत थोड़े समय के लिए भी उच्चारण करता है हरि नाम, हरे कृष्णा, हाँ, तो जापक के जो भयंकर से भयंकर पाप राशियों को आप नष्ट कर देते हैं। शुद्ध नाम उपस्थित भी नहीं होता है ना, नामाभास की स्टेज में ही समस्त प्रकार के जो पाप राशियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो हम मेरा मुझ जैसे पापी का तो उद्धार आप बहुत आसानी से कर देंगे। उसके लिए शुद्ध नाम की भी जरूरत नहीं है, आदर पूर्वक भी अगर हमने जप किया है ना, तो भी आप हमें पाप राशियों से मुक्त कर लेंगे और अपनी शरण में ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि आप अत्यंत दयालु हैं। इसलिए आपकी सदैव जय जयकार है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें समझनी होगी। यहाँ पे जो बताया जाए इसके अनादर पूर्वक नाम लेना, तो अनादर और अपराध में अंतर होता है ना। अनादर कब व्यक्ति करता है, मतलब जानता नहीं है इसलिए उसको पता नहीं है कि कैसे किसी को बिहेव करना है ना। जैसे कि विदेशों में जब शिव प्रपात जाते थे तो सन्यासी को किस तरह से आदर करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, वो नहीं जानते थे, है ना। तो उनका उनसे वो बात करना या बैठना, उनको ठीक से रेस्पेक्ट नहीं देना, तो प्रभुपाद उसको माइंड नहीं कर देते क्योंकि उनको पता नहीं है ना। लेकिन जिन्हें पता है और वो जबरदस्ती अपने अपराध करते हैं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, जैसे जानते हैं कि हरि नाम से पाप नष्ट हो जाते हैं तो जानबूझकर पाप करना, कि हरि नाम कर लेंगे सब ठीक हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, अपराध हो गया। ठीक है ना। तो अनादर और अपराध में अंतर होता है। तो यहाँ पे ये समझना होगा कि जो जापक है वो अभी अबोध है, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो भगवान उसको तत्वतः हरि नाम लेने से क्या होगा, उसके अनर्थ पाप नष्ट होंगे, तो भगवान का तत्वतः नॉलेज उसको रिवील आउट होगा, है ना। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो सही बिहेवियर सीख जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम ये सब चीजें हमें समझनी चाहिए। तो आज हम तीसरा श्लोक देखेंगे। तो तीसरा श्लोक थोड़ा सा मुश्किल है, तो सबसे पहले हम इसका अन्वय यानी शब्दों को देखेंगे, फिर उसके बाद इसको गाएंगे। इस नामाष्टकम थर्ड श्लोक। तो यहाँ पे हमने देखा था कि पवित्र नाम के नामाभास केवल पाप के फलों का निर्दहन करके ही नहीं रुक जाते, बल्कि वो क्या करते हैं, व्यक्ति को भगवान नाम का प्रेम देने के लिए उसको शुद्ध कर देते हैं, है ना। तो नामाभास से ही थोड़ा शुद्धि प्रदान कर देता है। शुद्ध नाम पर आने पर तो व्यक्ति बिल्कुल प्योर हो जाता है ना। अपितु वो नामी के प्रति शुद्ध भक्तिमय सेवा को जागृत कर देते हैं। ये कौन सी अवस्था में हो रहा है, नामाभास के स्टेज पर ही हो रहा है, अभी शुद्ध नाम प्रकट नहीं हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए श्री रूप गोस्वामी ने एक तीसरा श्लोक प्रारंभ किया, है ना, जो यत पद के नाम से शुरू होता है। तो अभी हम जो थर्ड श्लोक करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे भगवान का जो पवित्र नाम है वो नामाभास के स्टेज पर ही समस्त फलों को निर्दहन कर देता है और शुद्ध भक्ति की ओर उन्मुख भी कर देता है। इसकी तुलना किससे की गई है, सूर्य से की गई है ना। आगे हम देखते हैं। तो देखिए नामाष्टक में ये जो श्लोक है इसमें कुछ शब्द हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है ना। तो यहाँ पे जैसे कि ये तो अन्वय है, तो इसमें देखिए नीचे की तरफ लिखा है ना, यद आभासो अपि उदयन कवलित भव ध्वांत विभवा विभवो, है ना। समझ में आ गया शब्द, यद आभास अपि उदयन कवलित भव ध्वांत विभव। फिर क्या है शब्द, दृश्यम, है ना। तो दृश्यम तब दृश्यम तवधानापि दिश्यति भक्ति प्रणयनम जन, फिर देखिए
जन तस्य उदातम महिमा, समझ में आ रहा है? जगत जन लिखे लिखे ना, पढ़ पा रहे आपने? जन तस्य उदातम जगति भगवन नाम तरणे कृति ते विक्रमतु कह इय महिमा मानम प्रभवती। ठीक है, ये शब्द है संस्कृत से। अब इसको हम थोड़ा सा गा के देखते हैं। यद आभास अपि उदयन कवलति भवध्वांत विभवः। पढ़िए, बोलिए। यद आभासि अपि उदयन कवलति भवध्वांत विभवः। ये स्ट्राइक है। ओके, ठीक है, अनम्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। यद आभासी अपि उदयन कवलत कवलित भवध्वांत विभव दृश्यत्वधाननापि दिश्यति भक्ति प्रणयिनीनम जनतस्य योदारत जगति भगवन्नाम तरणे कृति ते विक्रमतुम कह एहि महिमा मान प्रभवति। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं। यद आभास अपि उदयन कवलित भवध्वांत विभवः तत्त्वाधानापि दानापि भक्ति प्रणयम दृश्य दृश्यति। 1 मिनट। हरे कृष्ण। ये स्क्रीन पर भी माता जी शेयर कर रहे हैं, थर्ड वाला, तो उसको देखेंगे। तो यहाँ पे श्लोका है, ठीक है, हम देखते हैं। यद आभासी अपि उदयन कवलित भवध्वांत विभवो दृश्य तद्भानापि दिश्यति भक्ति प्रणयिनीनम जनतस्य योदात जगति भगवन्नाम तरणे कृति ते विप्रतु क ई महिमा मान प्रभर्वति। ठीक है, तो आइए इसका अन्वय देख लेते हैं। तो इसको नीचे से हम पढ़ेंगे कि हे भगवन नाम तरणे, है ना, कि भगवान नाम रूपी को किसकी तुलना की गई है? सूर्य से, है ना। यह जगती, इस जगत में, कह कृति जनक, ऐसे कौन पुण्यात्मा व्यक्ति है, तस्य उदात महिमान, महिमा को, है ना, उच्च उदात महिमा को निर्वक्तुम, निरूपित कर सकते हैं, या करने प्रभवती यानी करने में सक्षम है कोई नहीं। यानी भगवान के नाम की क्या महिमा है, या भगवान तत्व क्या है, इस महिमा का उजागर कौन कर सकता है? कोई भी नहीं, है ना। भगवान के बारे में कौन बताता है? भगवान अनंत है, भगवान की लीला अनंत है, भगवान के उसी तरह नाम के ऊपर है, क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद तो है नहीं। तो भगवान अनंत है, भगवान के नाम अनंत है, भगवान की लीलाएं अनंत है, और उनकी महिमा का गान करने में भला कौन समर्थ है ना। तो फिर बता रहे हैं, तो यद आभास अपि उदयन, कि भगवान के नाम के संकेत मात्र से, है ना, यानी नामाभास के स्टेज में ही संपूर्ण पाप राशियों का नाश हो जाता है ना। संस्कृत क्या लिखा है? यद आभास अपि उदयन, आभास होने पर ही, संकेत करने मात्र पर ही कोई बोलता है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने भगवान को नहीं बोला लेकिन नाम बोला, जैसे अजामिल ने भगवान नारायण को नहीं नारायण बोला था, अपने पुत्र को नारायण बोला था, उसका नाम था नारायण, है ना। तो संकेत में भी अगर कोई उच्चारण करता है तो कवलित भव ध्वांत विभव, तो विभव, विभव का मतलब कहता है लिगल जाना, है ना। तो
क्या करते हैं, जो ये अंधकार है, ये अनर्थ है, पाप को ये हरि नाम लेने वालों को लिगल जाता है, उनके पाप को क्या करता है, लिगल जाता है, चबाता भी नहीं है क्या करता है, सीधे लिगल जाता है पाप को। तद्वाना तत्व धानापि तथा आध्यात्मिक अस्तित्व के सत्य के प्रति अनभिज्ञ व्यक्ति के लिए भक्ति प्रणीतम दृश्यम दृश्यति, शुद्ध भक्ति में सेवा संबंधित दृष्टि भी प्रदान करता है। तो केवल ये अंधकार को दूर नहीं करता, केवल पाप को ही नष्ट नहीं करता हरि नाम, बल्कि क्या करता है, ये तत्व ज्ञान को समझने के लिए शुद्धता भी, दृष्टि भी प्रदान करता है। समझ में, दोनों काम करते हैं हरि नाम। हरि नाम केवल, अगर कोई कहे कि नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं, तो ये तो साइड इफेक्ट है, ये तो नामाभास से ही हो जाता है ना। तो नामाभास की स्थिति में केवल व्यक्ति को अंधकार से ही दूर नहीं किया जाता है, बल्कि उनको शुद्ध भक्ति संबंधित तत्व ज्ञान देने के लिए व्यक्ति को दृष्टि भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, समझ में आया इसको? एक बार और पढ़ लेते हैं। यद आभासपि उदयन कल्वति भवोत्थान्त विभव, यद आभास अपि उदयन कवलित अवध्यांत विभव, दृश्यम तत्व उद्धानापि दृश्यति भक्ति प्रणयिनम, जनतस्य योदात जगति भगवन्नाम तरिण, कृति ते विक्रतुम कह इह महिमानं प्रभवति। तो ये भगवान के नाम की महिमा है ना, महिमा को भी प्रदान करते हैं और साथ में हमारे अंधकार को भी नष्ट कर देते हैं। आगे चलिए, इसका मतलब क्या हुआ, हे पवित्र नाम, हाँ, यानी आप जो सूर्य के समान है, इस संसार में कौन सा ऐसा पुण्यात्मा व्यक्ति है जो आपकी महान कृति का वर्णन करने में समर्थ है, जिनके आभास के उदित होने मात्र से ही भौतिक अस्तित्व के कारण उदित आध्यात्मिक अज्ञानता का शक्तिशाली अंधकार नष्ट कर देता है, तथा आध्यात्मिक सत्य से अनभिज्ञ लोगों को भी, है ना, जो अबोध लोग हैं, जिनको नॉलेज नहीं है ना, कि आदर कैसे किया जाता है या क्या किया जाता है, तत्व से अनभिज्ञ लोगों को भी क्या करते हैं, वो धीरे धीरे शुद्ध भक्तिमयी सेवा से संबित दृष्टि प्रदान कर देते। तो ये है हरि नाम। तो ऐसे हरि नाम की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो इतने महान है हरि नाम, है ना। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम बलदेव विद्याभूषण की टीका जो है वो देखते हैं कि हे भगवान नाम रूपी सूर्य, अर्थात हे पवित्र नाम सूर्य, इस जगत में कौन सा ऐसा पुण्यात्मा था, पंडित व्यक्ति है जो आपकी महिमा कीर्ति का वर्णन करने में समर्थ है। अर्थात कोई भी नहीं है जो भगवान, क्योंकि भगवान अनंत हरि कथा अनंता। तो जो सभी लोग जब भी जो भी भगवान के बारे में बोलते हैं, वो यही कहते हैं कि हम तो केवल छोटा सा भाग या भगवान की कृपा से तो छोटे से तत्व का निरूपण, भगवान की को तो समझना अनंत शेष भी नहीं बता सकते अपने हजारों मुखों से। तो वही बात यहाँ पे कही है कि भगवान की महिमा को कौन समझ सकता है, लेकिन एक उपमा के द्वारा थोड़ा समझाने की कोशिश की जाती है ना। तो भौतिक जगत में एक सूर्य है जिसकी उपमा दी जाती है कि वो अंधकार को नष्ट कर देता है। तो आप देखते होंगे कि जहां जब सूर्य निकलता भी नहीं है, तो उसकी आभा से ही समस्त प्रकार के अंधकार जो है वो दूर हो जाते हैं। जहां पे भी सूर्य निकलने वाला है, तो उस निकलने से पहले ही उसके जो प्रकाश आता है, उससे सारा अंधकार जो है वो दूर हो जाता है ना। तो अंधकार को वो क्या करता है, लिगल लेता है। तो केवल वो अंधकार को ही दूर कर सकता है सूर्य, है ना। लेकिन भगवान का नाम जो है वो केवल अंधकार को दूर नहीं करता है, बल्कि जो लोग अबोध हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, उनको वो तत्व ज्ञान प्राप्त कर सके ऐसी दृष्टि भी प्रदान करता है। क्योंकि भक्ति जो है वो कृपा मार्ग है ना। तो दृष्टि प्रदान करने पर ही व्यक्ति देख सकता है। तो तत्व ज्ञान, तो जैसे हमारे जैसे लोग भी जब भक्ति में आए तो हमें कुछ भी नहीं पता, है ना। तो गुरुजन की कृपा से उनके उनके जो है उन्होंने हम पर दृष्टि डाली, हम पे कृपा की, तब हमें भगवान के बारे में तत्व ज्ञान हुआ।
है ना, अचिंत्य भेदाभेद तत्व वगैरह है। अगर आप इनको पढ़ने चलिए, समझने चलिए, तो भगवान के बारे में, जीव के बारे में, है ना, प्रकृति, काल, कर्म, इन सब के को तत्वतः अचिंत्य भेदाभेद तत्व के द्वारा समझने के लिए कितना मुश्किल का, है ना। तो लेकिन ये क्या हम अपने प्रयास से कर सकते हैं? जैसे भौतिक जगत में अपने प्रयास से विद्या अर्जित कर कर हम डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट ऐसे बन जा रहे हैं, तो क्या हम भौतिक जगत का जो ज्ञान जैसे लेके हम जो चीजें कर लेते हैं, तो क्या हम आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा कर सकते हैं? नहीं। आध्यात्मिक जगत में हमें कृपा का जो है वो कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। गुरु की कृपा होने पर हमें तत्व ज्ञान। तो नाम जापक अगर वो केवल संकेत में भी नाम ले लेता है, तो इतने वो उदार हैं कि वो क्या करते हैं, अज्ञानता को, उसके पाप राशियों को भी खत्म कर कर उसको ज्ञान की दृष्टि या तत्व ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि भी प्रदान करते हैं। समझेगा? विभव मतलब लीगल जाने। तो यही अर्थ है, क्योंकि इस प्रश्न का अनुमान लगाते हुए कहते हैं कि आपका आभास अर्थात आपके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु आदि को इंगित करने हेतु उच्चारण की इतनी क्षमता से युक्त है कि भौतिकतावादी अस्तित्व के प्रबल अंधकार को निगल जाता है, तथा ये आध्यात्मिक तत्व की दृष्टि से वंचित व्यक्ति के प्रति भी दृष्टि अर्थात कृष्ण भक्ति संबंधी आलोक, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, प्रदान करने वाला है। यहाँ तक कि एक मनीषी विद्वान भी आपके तत्व ज्ञान से युक्त व्यक्तियों के निर्देशों के बिना आपकी ऐसी महिमा पर संशय कर सकते हैं, है ना। आप देखिए, जब हमें परंपरा से ज्ञान है, तब हम भगवान के प्रति जो तत्वतः नॉलेज है, तो हमें संशय नहीं होता, है ना। जैसे हम कहते हैं कि भगवान जब 7 वर्ष के थे, तो उन्होंने अपनी उंगली पर पूरा गिरिराज्य उठा लिया। तो अगर कोई विद्वान व्यक्ति होगा, है ना, तो कहेगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं, इसको बढ़ा चढ़ा के लिख दिया गया है ना। ऐसा ऐसा बोल सकता है कि 3 दिन का बच्चा इतनी बड़ी पूतना को मार देगा, है ना। ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ, छोटी मोटी चीज हो जाती है, उसको बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है। तो जो विद्वान लोग होते हैं, वो भी, ब्रह्मा भी चकरा गए कि जिस ब्रह्म की हम उपासना पर ब्रह्म की करते हैं, उनको भोग लगाते समय कितने मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और ये कह रहे हैं कृष्ण ये भगवान है। हाँ, और अपने फ्रेंड के मुंह से निकाल के खा रहा है, हाँ, छीन के खा रहा है, ये भगवान है। तो मनीषी विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति चैंट करता है, संकेत में भी चैंट कर देता है, हरामी भी बोल देता है, तो उसको आप क्या करते हैं, उसको आप क्या करते हैं, दृष्टि भी प्रदान करते हैं। पाप राशि तो उसकी खत्म करते ही है, दृष्टि भी। देखिए क्या महिमा है। मतलब अगर आप राजमा बोल दीजिए, तो ज हटा के राम ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? हराम ज्यादा अगर बोलिए, तो हरे हरी आ गया, है ना। और जैसे अगर कोई बोलता है और भी कोई ऐसे शब्द है जिसमें भगवान हरि का नाम आता है ना, है ना, तो उसको भगवान हरि के रूप में लेते हैं। सोचिए, संकेत में आप, हमने पढ़ा था, आप लोगों की याद है, शुद्ध हरि नाम चिंतामणि जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था ना, नामाभास के बारे में पढ़ा था ना। तो नामाभास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, है ना। तो नामाभास 2 प्रकार के हमने पढ़ा था। तो एक होता है हेला नाम और एक होता है श्रद्धा युक्त नाम। तो हेला नाम में क्या होता है, जैसे सांकेत है, संकेत में कोई बोल दे कि भगवान को ना बोल के बोले, है ना। जैसे अजामिल ने क्या किया था, नारायण नाम अपने पुत्र का बोला था, नारायण के लिए थोड़ी बोला था, है ना। जैसे आप वृंदावन में जाइए, तो लोग क्या करते हैं, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे मतलब आप हट जाइए, साइड हो जाइए, लेकिन क्या कह रहे हैं, राम राधा का नाम दे रहे हैं। तो संकेत में, है ना, वो हरे कृष्णा वाले है ना, ऐसे बोलते हैं ना संकेत। परिहास में, हंसी मजाक करने करने में भी अगर कोई भगवान का नाम ले लेता है, तो भी सोचिए वो नामाभास की स्टेज में आता
है ना, हंसी मजाक में कोई नाम ले लो, है ना। हेलेनम, है ना, हेलेना करते हुए, अरे ये बेकार, ऐसे करके भी हेलेनम करते हुए अगर कोई हरि नाम ले लेता है, हमने पढ़ा था ना, तो उसका भी उद्धार हो जाता है ना। जैसे हरामी, हरा, हराम, है ना। मुस्लिम लोग हर समय हराम हराम बोलते रहते हैं, तो राम हा राम ले लेते हैं हराम की जगह, है ना। और स्तोब्ध, है ना। तो इस तरह से हमने देखा था कि नामाभास में हेला नाम जब कोई लेता है, उसका कोई इंटेंशन नहीं होता नाम लेने का, मजाक करते हुए, स्तुब्ध करते हुए, निंदा करते हुए अगर नाम लेता है तो भी उसका लाभ होता है, उसको नामाभास स्टेज कहते हैं। तो दूसरा नामाभास स्टेज क्या होता है, जो श्रद्धा युक्त तो होता है ना। व्यक्ति को नाम में श्रद्धा तो होती है, वो कर भी रहा होता है, लेकिन अनर्थों के कारण शुद्ध नाम उसका प्रकट नहीं हुआ है। तो हम सभी लगभग इसी कैटेगरी में है, नामाभास के, है ना, कि हम लोग नाम ले रहे हैं, श्रद्धा भी है, लेकिन अनर्थों के कारण हमें शुद्ध नाम जो है वो प्रकट नहीं हो रहा है। तो फिर हमने देखा था कि जो श्रद्धा नाम है, ये दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होते हैं छाया और दूसरा होता है प्रतिबिंब। तो छाया जो नाम अपराध लेते हैं, वो व्यक्ति क्या क्या कौन से होते हैं, उनमें श्रद्धा होती है, भगवान के नाम में श्रद्धा होती है, लेकिन उनकी श्रद्धा अनर्थों के कारण ढक गई है, शुद्ध नाम नहीं ले पा रहे। वो जानते हैं कि नाम और नामी में अंतर नहीं होता, है ना, लेकिन वो उन अपने पाप के कारण या अनर्थों के कारण शुद्ध नाम नहीं ले पा रहे, है ना। तो जैसे होता ना कि वो बोलते हैं कि हाँ भगवान है, भगवान व्यक्ति हैं, भगवान के नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो जैसे हम देखते हैं ना कि सूर्य है लेकिन बादल से ढक जाता है, लेकिन जो जानने वाले लोग वो जानते हैं कि बादलों के पीछे सूर्य है ना, जो चमक रहा है, लेकिन ये बादल जब हट जाएंगे तो सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई दे देगा। उसी तरह से छाया छाया हो जाने के कारण क्या हो रहा है, वो अभी शुद्ध नाम प्रकट नहीं हो रहा है नामाभास के स्टेज में। ये होते हैं छाया जो श्रद्धा रखते हैं। और दूसरी श्रद्धा भी होती है, श्रद्धा होती है भगवान में, लेकिन वो कहते हैं प्रतिबिंबवाद, प्रतिबिंब वाले होते हैं। प्रतिबिंब में क्या होता है कि वो सोचते हैं मायावादी की तरफ, कि नाम और नामी में भेद होता है, ऐसा वो सोचते हैं, है ना। तो उनकी श्रद्धा होती है, लेकिन वो मायावादी श्रद्धा होती है, ठीक है। तो इस तरह से नामाभास जो है, इसमें हमने, याद है आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो उसमें हमने देखा था कि इस अवस्था पर भी, है ना, अपराध रहित के बाद जो नामाभास अवस्था है, जिसमें कि कई प्रकार के बातें आती है कि व्यक्ति अनभिज्ञ भी है तत्वों के प्रति, है ना, तब भी भगवान क्या करते हैं, अगर वो किसी तरह से नाम ले रहा है तो क्या होता है, भगवान हरि नाम जो प्रभु हैं, वो इतने उदार हैं कि न न केवल उसके पापों को लिगल जाते हैं जैसे, है ना, लिगल जाते हैं, बल्कि उसको दृष्टि भी प्रदान करते हैं कि आगे वो भक्ति करे। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इच्छा भी करता है, अभी किया नहीं है, इच्छा भी करता है कि उसको हरि नाम करना है, या हरि नाम के प्रति उसकी थोड़ी सी आसक्ति हो जाती तो भी वो जो है उसको पूजने लायक है ना, उसकी वंदना करने लायक है। क्यों? क्योंकि अब उसका उद्धार होगा, है ना। उसने इच्छा भी कर ली है, तो अभी वो किया नहीं है, हरि नाम बोला भी नहीं है, न चैंटिंग कर रहा है, लेकिन अगर उसके मन में इच्छा भी आ गई है तो मतलब उसका उद्धार हो जाएगा, तो वो वंदनीय है। क्लियर हो रहा है? तो देखिए कितनी महिमा है हरि नाम की। अगर कोई ध्यान से बैठ के दीक्षा लेके जब कर रहा है तो उसकी क्या महिमा कही जाएगी। इसीलिए हरि नाम को हमें बस लेना है, हमें लेना है और कोशिश करनी है। तो ये जो हरि नाम हम जब लेते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे अनर्थ नष्ट होंगे, और हमारे पाप जैसे जैसे कम होंगे वैसे वैसे हम शुद्ध शुद्ध होंगे, और हमें अपने तत्व के नॉलेज को और अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। आप लोगों में से कितने लोग होंगे ना, जब हम हरि नाम करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो अचानक जैसे कि कोई चीज हमने भगवत गीता में पढ़ी है या कुछ पढ़ा है, नहीं समझ में आता, तो अचानक से उसका अर्थ समझ में आता है, या कुछ और आपको कोई और इंसाइट डेवलप होता है, अरे इस ये तो ऐसे था। ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? होता है आप लोगों के साथ ऐसा, यस राजेश्वरी?
बाकी लोग तो मेरे ख्याल से सिर्फ ऐसे ही आए हैं, सब वीडियो भी बंद करके रखे हुए हैं, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, इतनी सुंदर चीज हम बता रहे जी माता जी, बहुत बार होता है कैसे कुछ पॉइंट होता है कि उस वक्त पढ़ते हैं तो क्लिक नहीं करता है, कि उसको लगता है कि क्वेश्चन है, लेकिन हैं। जब जब करते हैं थोड़ा मतलब थोड़े कई बार होता है कि एक दो दिन बाद में समझ आता है, तो लगता है कि वो एकदम अपने आप समझ में आ जाता है कि अपने आप इसका समझ में मतलब नहीं, ये होगा। या तो ध्यान चला जाता या है वो हमारा। जैसा होता है कुछ लेक्चर भी सुन रहे होते हैं कुछ है तरह, तो वो एकदम से क्लिक कर जाता है बस कि हाँ, यही था जो हम ध्यान जाता लोग है कि अरे ये तो सोच लेक्चर रहे थे कि लिखा था, क्या हमारा होगा। ध्यान नहीं गया। अरे ये तो बात लिखी थी, हमने ध्यान नहीं दिया। अरे ये तो ये बात वैसे था, प्रभुपाद ने ऐसे समझा था और हमने ध्यान। तो ये कैसे होता है, जब हमारे वो अनर्थ निकल जाते हैं ना, तो हम, हमारा जो पाप जब निकल जाता है, तो जीव, और दूसरा काम क्या करते हैं हरि नाम, कि वो दृष्टि भी प्रदान करते हैं, है ना, हमें दृष्टि भी प्रदान करते हैं, जिससे कि हम उन तत्वों को समझ सके। तो आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी जो फिलॉसफी, जैसे मैंने बोला कि अचिंत्य भेदा भेद फिलॉसफी जो चैतन्य महाप्रभु ने बताई है, आप बताइए हमारे बस का है उसको समझना? जीव कौन है, भगवान, कितने कॉम्प्लेक्स फिलोसफीज हैं, है ना। तो अब आपको याद होगा जब हम लोग इस्कॉन में फर्स्ट आते थे, तो लेक्चर सुन के भी समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, है ना। जबकि हम लोग दिन भर क्या कर रहे हैं, हम जो बोलते हैं वही सुनते हैं, है ना। जैसे हम आपको बोले कि आप लोग ऐसे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं ना। आपको खाना खाना है तो आप खाना खाते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप जो बोल रहे हैं वही सुन रहे हैं। लेकिन नाम वो बोलते और सुनते समय दिक्कत क्या आ जाती है, कि ध्यान नहीं है, उनसे प्रेम नहीं है ना, उनसे अपनापन नहीं है, संबंध नहीं है, समझ नहीं रहे। सब कुछ है लेकिन आच्छादित है। जीव तो भगवान का ही अंश है ना। तो ये नाम धीरे धीरे चेतो दर्पण मार्जनम करता है, भव दवाग्नि निवापरण, है ना। और फिर श्रेय कैर चंद्रिका वितरम विद्यावधु जीवन, आनंद आबुध वर्धनम, आनंद के समुद्र में लेके चला जाता है ना। प्रतिपदम पूर्णा मिस्वादनम, और इसमें क्या करती है, अपनी आत्मा जो है वो स्नान करती है ना, और फ्रेश फील करती है, ये ना। जैसे हम स्नान करके फ्रेश फील करते हैं, जैसे आत्मा हरि नाम का जब स्नान करती है, तो अभी अपने पिछले श्लोक में देखा ना, जन रंजनाय, है ना। आप प्रकट होते हैं लोगों को आनंद देने के लिए, नाम के रूप में प्रकट होते हैं, कि जापक जो है वो आनंद का अनुभव करता है। तो इस तरह से हरि नाम की महिमा अभी जो है श्रीपाद रूप गोस्वामी बता रहे हैं। तो बलदेव विद्याभूषण का आगे टीका देखते हैं। ये क्लियर हुआ आप लोगों को कि यहाँ पे सूर्य सूर्य से तुलना की गई है, और कहते हैं कि न केवल आपके पाप राशियों को निगल जाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, हमें दृष्टि भी प्रदान करते हैं, जिससे कि हम इन तत्वों को समझ सके, है ना। तो जो तत्व ज्ञानी नहीं है, अनभिज्ञ है, वो समझ सके। तो अभी आप लोगों को एक अंतर समझ में आया कि अनादर और अपराध में अंतर होता है ना। अनादर अबोध अवस्था में होता है, उसको नॉलेज नहीं होता, और अपराध जानते हुए अपराध करता है, ठीक है। इसलिए उसको जो है निकालना, बहुत अपराध से बहुत सावधान होना चाहिए, है ना। तो हम लोग ने जब, जैसे कहने की बात होती ना कि हमें भगवान मिलेंगे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान हमें मिल गए हैं, हमें गुरु ने भगवान ही दिए हैं हरि नाम के रूप में दीक्षा देते समय, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है ना। हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि एक व्यक्ति ने, मान लीजिए कभी एक बच्चा है, मान लीजिए उसने कभी सोना नहीं देखा, लेकिन बाद में वो पढ़ता है कि सोना बहुत मूल्यवान होता है ना। तो उसको एक व्यक्ति अगर मिले जो जानते हैं सोना क्या है, तो उनको बोले भाई सोने का पर्वत क्या होता है, तो तो मान लीजिए वहां पे सोने का पूरा बना हो, सीढ़ियां हो, फिर उसके बाद पूरा सोना का पहाड़ हो, तो क्या कहेंगे, भैया ये इस पर चढ़ जाओ, और फिर वो सीढ़ियों पे चढ़ जाओ, और यहाँ पे झरोका खोलो, देखो वो जो पीछे दिख रहा है वो सोना है ना। तो मान लो बच्चा जो चला चढ़ जाए सीढ़ियों पर, दरवाजा खोले खिड़की का, और देखे तो कहे अच्छा ये सोना है, इतना सुंदर, है ना, पीला इतना, है ना, इतनी इसमें चमक है, कि हाँ इसको सोना कहते हैं। तो फिर जब वो उतरेगा तो कहेगा अरे ये सीढ़ियां भी तो वैसी ही हैं, मतलब ये भी सोने की हैं। ये हाँ। तो हमारा जो साधन ही साध्य है, ये हरि नाम मिलेंगे नहीं, हमें मिले हैं, हमें कृष्ण दे दिया है गुरु ने जब दीक्षा दी है, लेकिन हमें आभास नहीं है इसका। तो ये हरि नाम के द्वारा हम इसी कृष्ण को वापस रिवील आउट करेंगे,
वो हमें मिले ही है। तो साधन और साध्य में भेद नहीं है। ये है भक्ति की खूबसूरती, ये है हरि नाम प्रभु की विशेषता। तो इसी कारण इसका निरूपण नहीं कर पाता, यही अर्थ है। इसके अतिरिक्त ओम आज से आदि आरंभ होने वाली श्रुति पाठ में भी इस श्लोक का अर्थ अत्यंत स्पष्ट है, क्योंकि वहां वर्णन किया गया कि जो लोग भगवान के पवित्र नाम का तनिक भी उच्चारण करते हैं, दो शब्द आया था उसमें कि एक तो मतलब उच्चारण संकेत मात्र कर रहे हैं, हेलनम में कर रहे हैं, और साथ में बहुत अल्प समय के लिए कह रहे हैं, तब भी भगवान का जो नाम है वो क्या करता है, जीव के पाप राशियों को समूल नष्ट कर देता है। सोचिए, जो तपस्या करने से, है ना, अभी मौनी अमावस्या में लोग कितनी तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त करेंगे, साल लोग के सामने पितांतरिक और ये और वो, है ना, फिर भी यहीं रहने वाले उससे ऊपर की ये सिद्धि है। सोचो, अगर कोई ये बोले हे हरे राम वाले, हरे राम वाले देखो ये हरे कृष्णा वाले, उसकी सिद्धि उससे ऊपर है समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें जो भगवान के पवित्र नाम का तनिक भी उच्चारण करते हैं, अर्थात भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु आदि को इंगित करने के लिए, तब भी उन्हें विष्णु के संबंधित उचित ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना। नामाभास के स्टेज पर भी भगवान के इतने, मतलब जैसे शिल प्रभुपाद क्या कहते हैं कि शिल प्रभुपाद के मिशन में माता जी थी, उनकी बेटी का नाम सरस्वती था, है ना, छोटी सी लड़की थी, है ना। तो प्रभुपाद उससे जब कोई उनसे कन्वर्सेशन करना है तो प्रभुपाद ने उसको बुलाया, उसको टॉफी दिखाई, टॉफी या फिर बिस्किट जो भी था खाने की चीज दिखाई, और उसको पूछा अच्छा बताओ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कौन है, तो उसने कहा कृष्णा। तो प्रभुपाद ने निकाल के उसको टॉफी या बिस्किट जो भी था दे दिया, और उस जो गेस्ट आए थे उनको बुला के देखिए हमारे जो छोटी सी बच्ची है 2-3 साल की, उसको भी पता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड और आप इतने बड़े विद्वान हो के आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, हमसे बहस कर रहे। समझ रहे हैं? तो भक्ति जो कि प्रामाणिक शास्त्र विधि से हमें मिलती है ना, गुरु परंपरा से मिलती है, उसमें जो कनिष्क से कनिष्क अधिकारी भी है, इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि मेरा कनिष्क अधिकारी भी बाकी सभी ब्राह्मणों से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसने एक चीज स्वीकार की है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है ना। तो भागवत संदर्भ में भी इसको बताया गया है, श्री जीव गोस्वामी इसका इसी की व्याख्या का अनुसरण करते हैं कि यस, हरि नाम का वाला जो लेने वाला जो जापक है वो सर्वश्रेष्ठ है ना। आगे बताते हैं, देखिए, हे विष्णु ते तम नाम चित्त रूप स्वरूपम, यहाँ पे चित्त चित्त एक ही बार होगा, चित्त स्वरूपम एतेव महस्व प्रकाश रूपम, तस्मात् यस्य नामानां म ईषद अपि जानतः, न तु सम्यक उच्चारक महात्मादि पुरस्करेण, विक्तानां तथापि भ्रुवाणां केवलर तत् अक्षरं वसो मात्रं, कुर्वन् सुमति तत् वश्यम विद्याम भजामहे प्रातुनम, कि हे भगवान विष्णु, आपका पवित्र नाम कैसा है, चैतन्य है। समझ में आ रहा है ना? भगवान का नाम जड़ नहीं है, चैतन्य रस विग्रह, क्योंकि नाम और नामी में अंतर नहीं है, भगवान कृष्ण चैतन्य है तो भगवान का नाम भी चैतन्य है, दोनों में अंतर नहीं है, कि दोनों आध्यात्मिक है। अतः स्वयं प्रकाशक है, अतः भले ही व्यक्ति इस पवित्र नाम के विषय में थोड़ा ही जानता हो, अथा उसके उच्चारण आदि की महिमा को पूर्व से न जानते हुए भी केवल उच्चारण मात्र से, अर्थात उच्चारण करने के अभ्यास में संलग्न होने मात्र द्वारा ही सद्बुद्धि को भी प्राप्त कर लेता है, अर्थात पवित्र भगवान नाम विषय ज्ञान प्राप्त कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? वही चीज बता रहे हैं। तो अन्य शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है कि हरि नाम का जापक जो होता है वो उसकी पाप राशियां भी नष्ट होती हैं, साथ में वो व्यक्ति तत्व ज्ञान को प्राप्त भी करता है नाम की कृपा से। कितना सुंदर है हरि नाम, इसलिए हमें हरि नाम के प्रति आश्रय लेना चाहिए। हमें हमेशा हरि नाम को योजना बनानी चाहिए कि हम कैसे और अच्छा नाम कर सके, शुद्ध भक्तों का संग कर सके और अपनी चैंटिंग को हम इम्प्रूव कर सके ज्यादा से ज्यादा, है ना, क्योंकि इनके समान कोई दयालु है। आगे चले, हरे कृष्ण। तो ये बहुत ही गुह्य तत्व ज्ञान है,
है ना ये श्लोक। तो एक बार श्लोक का हम लोग फिर से देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। यद भाष्य, हाँ, यद भाष्य, वो उसका संधि विक्षेप वाला निकाली तो थोड़ा सा उसमें करने में इजी है, इसके पहले तक। हाँ, यद आभास अपि उदयन् कवलति भवध्वान्त विभवो दृश्यतवधानापि दिश्यति भक्ति प्रणयिनीनं जनतस्य उदात्तं जगति भगवान् नाम तरणे कृति ते विक्रतुं क इहि महिमा मानं प्रभवति। ठीक है, हे कृष्ण, शील प्रभुपाद की जय।